नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में दिए गए बयान के खिलाफ भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने राजधानी रांची के हरमू चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल महिलाओं में नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। कार्यक्रम में शामिल भाजपा महिला नेत्री ने कहा कि जिस प्रकार से सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिया गया बयान और उसके बाद फिर ये कहा जाना कि यदि मेरे इस बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो हम माफी मांगते हैं, ये बात बेहद ही निंदनीय है। हम लोग नीतीश कुमार से अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं। वहीं एक अन्य महिला नेत्री का कहना है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के प्रति संसदीय भाषा का प्रयोग किया है, इससे साफ पता चलता है कि उनके मन में महिलाओं के प्रति कितनी इज्जत बची है। का बात से तो लग रहा सठिया गए हैं और सठियाने के कारण जिस हिसाब से जो चुनाव ये सबसे उच्च सदन है जहां की चुन के जनता अपने जो प्रतिनिधियों को चुन के इस आस में भेजती है कि वो लोगों के विकास करेंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, समाज का विकास करेंगे। उस सदन में इतने हंस के, इतने बेशर्मी से ऐसे बात जो बोल रहे हैं, ये बेशर्मी की हद हो गई। हमें नीतीश कुमार जी का इस्तीफा चाहिए। और वो कहते हैं अगर किसी को ठेस लगा हो तो मतलब आपको लगता है कि आपने सही बोला है, जिसको ठेस लगा हो तो माफी मांगे। ये बेशर्मी की हद नहीं है तो क्या है? तो इसलिए ऐसे कुत्सित मानसिकता, ऐसे छोटे मानसिकता, ओछी मानसिकता वाले लोग क्या विकास की बात करेंगे? और ये ख्वाब देखते हैं कि वही I.N.D.I.A. का नेता बन के वो चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसी ओछी मानसिकता वाले भारत का विकास कर पाएंगे। इसलिए इस्तीफा से कम कुछ नहीं, इस्तीफा दी। नीतीश जी ने जिस तरह से बयान दिया है, इससे हर एक महिलाओं को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जिस तरह से बयान दे रहे थे, महिलाओं को उनसे विश्वास उठ गया कि वो कभी किसी क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान दे पाएंगे, सम्मान दिला पाएंगे। तो नीतीश जी से यही मैं बोलूँगी कि वो जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, वो सोच समझकर बयानबाजी दे, क्योंकि उनके घर में भी महिलाएं हैं। और अगर वो इस तरह से करेंगे तो हम महिलाएं हर जगह अपमानित होते रहेंगे। मैं अनुराधा मुंडा अनगढ़ा से मैं नीतीश जी से बार बार बोलूँगी कि वो हर जगह महिलाओं को सम्मान देना सीखे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार सदन में दी गई अपनी अभद्र टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले को राजनीतिक तुल दिया जा रहा है जो बेवजह है। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि किस परिस्थिति में किस बातों पर नीतीश जी ने इस तरह की टिप्पणी की है, इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे जानकारी लेने के उपरांत ही हम इस पर कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के द्वारा जो जानकारी मिली है, तो हमें ये लगता है कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया है। तो जब उन्होंने माफ़ी मांग ही लिया है तो ये बात तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि नीतीश जी ने माफ़ी मांग ली। और चक्रधरपुर के पंसुआ गांव में 70% तक जल चुकी महिला फुलमनी सोई की जमशेदपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। फुलमनी की मौत गुरुवार देर रात 1 बजे हुई। उसकी मौत के बाद अब इस मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज कर दी है। फुलमनी की मौत से उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ चुका है। मालूम रहे कि मंगलवार रात 8 बजे पत्नी फुलमनी सोए और पेशे से ट्रैक्टर चालक पति रवि सोए अपने घर के कमरे में थे। अचानक घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। देखा गया कि पत्नी फुलमनी सोए आग से बुरी तरह जल गई थी। उसके शरीर का 70% हिस्सा झुलस चुका था। वहीं पति रवि सोए का हाथ भी झुलस गया था, जिसके बाद दोनों का चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार हुआ और फुलमनी को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर किया गया था। फुलमनी के मायके वालों का आरोप है कि पति रवि सोए रोज शाम को शराब के नशे में घर आकर पत्नी फुलमनी से झगड़ा कर उसकी खूब पिटाई करता था। घटना वाले दिन भी उसकी पिटाई की गई होगी। पति रवि सोए पत्नी फुलमनी सोए पर शक करता था। मायके वाले अब पति रवि पर हत्या का मामला दर्ज करने की तैयारी में हैं।
इधर जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की के संरक्षक व चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर सिंह द्वारा बर्मा में कुष्ठ आश्रम के जरूरतमंद परिवारों के बीच दीपावली का उपहार बांटा गया, जिससे कि वे भी प्रकाश पर दीपावली अच्छे से मना सके। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, हर किसी के घर में खुशियों का दीप झिलमिलाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उपहार में दिया जलाने की वस्तुएं, लड्डू, तेल, मोमबत्ती, पटाखे इत्यादि विशेष रूप से दी गई। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह ने कहा कि ऐसे लोग जो आर्थिक परेशानी के कारण दीपोत्सव का त्यौहार मनाने में असमर्थ हैं, उन्हें हमारी संस्था द्वारा भेंट स्वरूप दीपावली मनाने के लिए उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। गौरतलब है कि कोशिश संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से दीपावली के पावन पर्व पर उपहार वितरण कर आम लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए सराहनीय प्रयास किया जाता है। आश्रम विनोबा आश्रम सेवा आश्रम में हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे यहाँ सनातन के बहुत बड़े समाज यहाँ रहते हैं। आज हम सभी साथी जो कोशिश संस्था से जुड़े हुए हैं, सभी साथी उनके साथ में दीपावली मनाने के उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ आए। निश्चित रूप से हम सभी लोग शहरी क्षेत्र में बड़े लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। ऐसे समाज में कभी कभी कोई लोगों को आने का मौका मिलता है। हम सबों ने तय किया था कि ऐसे साथियों के साथ में, ऐसे बहनों और बच्चों के साथ में हम सभी लोग दीपावली मनाएंगे और एक छोटा सा उपहार जो पूजा सामग्री है उनके बीच में हम लोग वितरण करने आए हैं। और उद्देश्य और सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमारा जो ये वर्ग है, जिस वर्ग में आज हम सभी लोग आए हैं, उस वर्ग की उन्नति प्रगति हो और उनका भी देश के उत्थान प्रगति में उनका योगदान हो। भगवान उनके घर में भी सुख समृद्धि और खूब ढेर सारा धन का भंडार हो, ऐसी कामना के साथ हम सभी लोग यहाँ आए हैं। और भगवान लक्ष्मी से हम लोग 2 दिन बाद हम लोग महाकाली से पूजा करते हैं। आज यही मनाते हैं कि ऐसे समाज को भगवान शक्ति प्रदान करे और ये भी देश का एक अभिन्न अंग है और इनका देश के उन्नति प्रगति में हम सब जैसे हैं सभी लोग, ऐसा उनका भी योगदान हो, वो भी उनके भी बच्चे पढ़े बड़े आगे बढ़े। इन्हीं ख्याल से हम सभी लोग यहाँ आए थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बुड़ाम प्रखंड के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र के नए भवन का निर्माण स्वीकृति स्थल को छोड़कर दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसे लेकर माधवपुर के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में बताया गया है कि उपकेंद्र के लिए स्वीकृत स्थल माधोपुर को छोड़कर करीब 4 किलोमीटर दूर राजाहाट गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी होगी। इधर जनहित याचिका दायर करने के बाद भी भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कार्य को रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने गुरुवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया है कि 1985-86 के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा माधवपुर गांव में इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ किया गया था। अब नई योजना के तहत बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र को इस गांव से हटाकर दूसरे गांव ले जाया गया है। इससे संबंधित शिकायत माधवपुर के ग्रामीणों ने पूर्व में उपायुक्त से की थी, परंतु कोई पहल नहीं होने पर ग्रामीण उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे और जनहित याचिका दायर की। अब ग्रामीणों ने उपायुक्त से न्यायालय की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आने तक भवन निर्माण कार्य को स्थगित करने से संबंधित आदेश देने की मांग की है। देखिए, ये जुगसलाई विधानसभा बुड़ाम माधोपुर का मामला है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया गया था और ग्राम सभा भी हुआ था। ग्राम प्रधान द्वारा भी इसको स्वीकृत किया गया। वहां पर ये काम वहां पर चालू नहीं किया गया। इस वजह से ग्राम प्रधान, वहां के मुखिया, वहां के ग्राम के लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल किए कि ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बन रहा था तो इसको रोका क्यों गया। उसके बाद वहां से स्वास्थ्य केंद्र को 4 किलोमीटर दूर में निर्माण करना चालू कर दिया गया। जब ये हाईकोर्ट में मामला चला गया कि हाईकोर्ट में इसका फैसला नहीं आया, तो ये काम वहाँ पर किस प्रकार चल रहा है ये बताने और ये जांच का विषय है। ये सिविल सर्जन बताएं या हमारे डीसी साहब बताएंगे कि ये मामला आखिर कोर्ट में है तो कैसे वहाँ पे काम चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ग्रामवासी को पूरे लॉकडाउन में जो स्वास्थ्य केंद्र का काम था, लोगों का जान बचाना, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से चल रहा था। वहाँ पे लोगों का इलाज भी हुआ। जब वहाँ पर इतना वहाँ पे जनसंख्या है, वहाँ संख्या पे गांव बहुत बड़ा जनसंख्या का गांव है माधवपुर,
ये यहाँ पर लगभग अनुसूचित जाति और सभर जाति के लोग भी निवास करते हैं और वहाँ पे कई बरसों से वो लोग कई यहाँ आपको जान रहे कि सभर जाति जो आदिम काल की जाति है वहाँ पर वो लोग कितना दिनों से निवास कर रहे हैं। उसके बाद अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर दूर जाता है तो इनके पास कोई साधन नहीं है, ना साइकिल से लोग पैदल जा पाएंगे। वजह एक ही बात, इन्होंने सीओ मैडम के पास भी गए थे, बीडीओ मैडम के पास भी गए थे, इससे पूर्व में भी सब साहब के यहाँ ये लोग घूम घूम के थक गए, मगर किसी ने वजह नहीं बताया कि आखिर में ये काम वहाँ क्यों गया, ये निर्माण वहाँ क्यों चल रहा है। सिविल सर्जन को भी इन्होंने बताया मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज इन लोग थक हार के हम हाथ जोड़कर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि ऐसे मामले में आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए कि जब हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है, हाईकोर्ट अब जब रिट कर दिया गया, लोग क्या चाहते हैं, गाँव के लोग चल रहे कि मेरे गाँव में बने, जब मेरा जमीन है सब उपलब्ध किया गया है, सब कुछ वहाँ स्वीकृत किया गया है, हमने ग्राम प्रधान हमारे साथ में है, इन्होंने कहा कि हमने वहाँ ग्राम सभा करके स्वीकृत किया है, पूरे ग्राम को पता है कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि स्वास्थ्य केंद्र को वहाँ से जाना पड़ा, इसका पूरा ब्यौरा हम लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं मगर प्रशासन हमें बताने का काम नहीं कर रही है। इस वजह से आज इन लोग डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। और उधर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव का फर्जी लेटर हेड पर फर्जी हस्ताक्षर कर झारखंड सरकार की मुख्य सचिव को किसी अज्ञात द्वारा एक पत्र लिखा है। ये पत्र चाईबासा DRDA कार्यालय में कार्यरत अजय यादव के खिलाफ लिखा गया है। उसमें उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की गई है। इसकी जानकारी होने के बाद विधायक सुखराम उरांव ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उक्त पत्र में लिखे गए शब्द ना तो उनके हैं और ना ही लेटर हेड और हस्ताक्षर ही उनके हैं। उनके पत्र में कार्यालय से अधिकृत पत्रांक दिनांक दर्ज की जाती है। उनका फर्जी लेटर हेड बनाकर सरकारी कर्मी की शिकायत की गई है। विधायक ने कहा है कि ये मामला गंभीर है और मेरे पद एवं प्रतिष्ठा को गलत तौर पर वरीय पदाधिकारियों के समक्ष दर्शाने का दुस्साहस किया गया है। उनका कहना है कि वे विधायक के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष भी हैं। इस तरह साजिश कर उनकी पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर उनके व्यक्तिगत राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची झारखंड के गोपनीय कोषांग में पत्र प्राप्त कराने की तिथि की सीसीटीवी कैमरे में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ही जिला प्रशासन की तरफ से हमको ये सूचना मिला था कि आपका जो है कंप्लेन, आपका किसी के नाम से कंप्लेन किए बोल के, तो एक बार तुम शक पका गए क्योंकि हम कभी विभाग के खिलाफ में कभी जल्दी आप जाते ही नहीं है और खासकर हम रिटर्न कुछ देते नहीं हैं। अगर विभाग में कोई कमी ऐसा दिखता है तो मौखिक रूप से बोल के हम तो समाधान करते हैं, जल्दी हम लिखते नहीं हैं। तो हम बोले कि लेटर हमको थोड़ा भेज दिया जाए, जो मेरा लेटर आया है उसको थोड़ा भेज दिया जाए। तो तुरंत व्हाट्सएप मेरा लेटर आया और जैसा ही हम पूरा पढ़े ही नहीं है, जब लेटर देखे ना उसमें तुरंत हम कॉल कर जिला प्रशासन को कॉल किया, ना ही ये मेरा लेटर है, लेटर पेड है और ना ही मेरा सिग्नेचर है। क्योंकि जो मेरा लेटर पेड जितना भी हम लेटर लिखे हैं जिला प्रशासन के यहाँ, एसपी को, डीसी को, चाहे मुख्यमंत्री, जितना भी लेटर लिखे हैं सभी लेटर को निकाल के एक बार देख लीजिए। लिखने का जो शैली है, पहली बात की एक मान्य कोई भी विधायक विधायकी कभी भी प्रशासन को अगर लिखता है तो सेवा में नहीं लिखता है। ये कोई अनजान आदमी जानबूझकर उनको लगता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से होगा और इसमें कि विधायक का मतलब फर्जी लेटर पेड बनाकर फर्जी सिग्नेचर करके दिया गया। और हमको जहाँ तक सूचना है, जानकारी है कि जिला प्रशासन इसको जांच का आदेश दिया है और हम भी मुख्यमंत्री को आज लिखे हैं, वो भी हम सार्वजनिक किए हैं और उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं चक्रधरपुर के आरी कॉलोनी न्यू ग्रीन क्लब काली मंदिर में इस साल भी धूमधाम से काली पूजा मनाने की तैयारी है। बुधवार को न्यू ग्रीन क्लब के संरक्षक से चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने मंदिर जाकर काली पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद न्यू ग्रीन क्लब के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली।
श्रद्धालु पूजा उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लें, इसकी पूरी तैयारी करने का निर्देश विधायक सुखराम उरांव द्वारा कमेटी को दिया गया है। मालूम रहे कि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव का न्यू ग्रीन क्लब काली मंदिर से खास लगाव है। वे काफी लंबे समय से इस मंदिर और मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं। वे अपने विशेष कार्यों में मां काली का दर्शन कर उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। बता दें कि न्यू ग्रीन क्लब आरी कॉलोनी चक्रधरपुर में वर्ष 1978 से काली पूजा का आयोजन हो रहा है। वर्ष 1986 तक यहाँ पंडाल का निर्माण कर मां काली की पूजा का आयोजन होता रहा। उसके बाद 1987 में मां काली की भक्ति भावना से परिपूर्ण कमेटी के लोगों ने इसे मंदिर का रूप दे दिया और आपसी सहयोग से मंदिर का निर्माण किया। इस दौर में यहाँ की काली पूजा रेलवे क्षेत्र के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होती थी। उस दौरान खेल मैदान में बड़े पर्दे लगाकर फिल्में दिखाई जाती थी, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती थी। यही नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रामा का भी आयोजन यहाँ हुआ करता था। उस दौर को आज भी संस्थापक कमेटी के लोग याद करते हैं। इस साल भी काली पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी भी कमेटी द्वारा की जा रही है। मंदिर को भव्य रूप से सजाने के साथ साथ आकर्षक लाइटिंग से मंदिर को सुशोभित किया जाएगा। साथ ही साथ विधि विधान के साथ मां काली की पूजा अर्चना के बाद भक्तों को मां काली के भोग प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। मौजूद न्यू ग्रीन क्लब काली मंदिर पूजा कमेटी में संरक्षक क्षेत्र के विधायक सुखराम उरांव, अध्यक्ष प्रकाश रजक, उपाध्यक्ष श्याम कुमार, कोषाध्यक्ष प्रेममल शामिल हैं। यहाँ तो बहुत धूमधाम से रेल क्षेत्र में होता है हम लोग का पूजा, और हर रेल कर्मचारी का यहाँ सहयोग बना रहता है, और जितने भी रेलवे क्वार्टर वोटर है उनका भी सहयोग रहता है। और हम लोग जितना भी कोशिश करते हैं, माँ का मंदिर है और बहुत अच्छा से पूजा है। एक तो बच्चा लोग का कल्चरल प्रोग्राम है, और हम लोग के चक्रधरपुर के विधायक हम लोग का संरक्षक हैं। आज आए थे, क्या बातचीत है? जी उनसे भी बातचीत हो, यहाँ के बारे में थोड़ा शुरू से उनका हमारे यहाँ देखना उठना बैठना उठना होता है, और मंदिर के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो पूछने के लिए आए थे। सब यहाँ के बारे में जानकारी लेकर के गए हैं। किसी भी चीज़ के बोले हैं कमी उमी हो रहा है तो बताने के बारे में बोले। और हर साल जो होता है लाइटिंग वुटिंग जो लगता है, तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इतना अच्छा कर पाएँ वही कोशिश करते हैं। और हम लोग का जितना साथी मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, सब हैं, उनका भी सहयोग बना रहता है। विधायक जी हमारे तो संरक्षक है ही हैं, और उनका मैंने हम लोगों के जो खास करके न्यू ग्रीन क्लब में उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। शुरुआत पंडाल पूजा होता था। हाँ। उसके बाद मंदिर बना 1987 में। 1987 में बहुत सा लड़का था। जैसे हम है, प्रेम है, सदेश राय था, उसका बाद नारायण भोंजो था, उसका बाद और सब भी मतलब पेटर है, उसका बाद और सब बहुत लड़का है। उस समय का माहौल बहुत अच्छा था। कार्यक्रम मतलब फिल्म दिखाते थे, ड्रामा होता था, ये सब पंडाल पूजा होता था, तब भी हम लोग फिल्म दिखाते थे हर साल। अभी धीरे धीरे बदल रहा है क्या? युग बदल रहा, ये बदल रहा। अभी भी ऑर्केस्ट्रा होता है, नया लड़का सब है, बहुत से बहुत का नाम नहीं जानते हैं। ये सब और है, और सब का नाम तो नहीं बता सकते हैं, सब इधर उधर गया हुआ है। पूजा तो अच्छा ही हो रहा है। उसके बाद में हम तो यहाँ पूजा कर रहे हैं 2018 से, और इससे पहले भी 14 को हम यहाँ आए। 14 को आने के बाद में इस मंदिर में हम लोग उस टाइम से ही इन्वॉल्व है, देखना सुनना और भी बाकी काम करना ये सब करते हैं। और पूजा भी बहुत शांति से हो रहा है, कमेटी भी अच्छा मना ये कर रहा है, बाकी सब तरह से सब ठीक ठाक है, समझे ना। और इस बार भी हम लोग पूजा का प्रस्तुति थोड़ा और अलग किस्म का लिए हैं, मतलब जैसे हर साल होता है उससे भी थोड़ा अच्छा तरह से। और बाकी सब ठीक ही चल रहा है। यहाँ तो हर अमावस्या को पूजा होता है, हर अमावस्या को भोग बनता है, भोग बटाता भी है सबको, सब आनंद भी है, कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है।
और इधर रेलवे में मेहनतकश मजदूरों का शोषण चरम पर है। रेलवे के विकास कार्यों में लगे मजदूरों को जहां बिना सुरक्षा दिए काम कराया जाता है, वहीं हादसे के बाद ठेकेदार पीड़ित मजदूरों और उनके घरवालों से पिंड छुड़ाकर भागने लगता है। कुछ ऐसा ही मामला चक्रधरपुर रेल मंडल के चाईबासा से 5 किलोमीटर दूर सिंह पोखरिया रेलवे स्टेशन में देखने को मिला है। यहाँ सिंह पोखरिया रेलवे स्टेशन में बुधवार को रेल पटरी में रेलवे के विकास योजना के कार्य में लगे एक मजदूर की क्रेन के ऊपर से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद ठेकेदार मामले की लीपापोती में लगा था, लेकिन झारखंड कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष से छिंकपनिया के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने मजदूर के शव को घटनास्थल पर रखकर देर शाम को धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि रेलवे में सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। एक तो उन्हें मजदूरी कम दी जाती है, दूसरा उन्हें नियमों के विरुद्ध बिना सुरक्षा दिए उनसे काम लिया जाता है। जब हादसे में मजदूर घायल होते हैं या उनकी मौत होती है तो ठेकेदार पिंड छोड़कर भागने लगता है। मजदूरों का ना तो पंजीकरण कराया जाता है और ना ही किसी तरह का बीमा कराया जाता है। मजदूर ठेकेदार के आदेश पर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। इसे देखने वाला श्रम विभाग भी आंखें मूंद बैठा है। सिंह पोखरिया में क्रेन से गिरकर मारा गया मजदूर मोरन खंडाइत एक गरीब था जो घर के भरण पोषण के लिए हाटगम्हरिया प्रखंड के इलीगाड़ा से आकर मजदूरी करता था। अब इस मजदूर की मौत के बाद उसके परिवार वालों का भरण पोषण कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। घटना के संबंध में बताया गया कि क्रेन से रेलवे ट्रैक से स्लेब उठाया जा रहा था। इस दौरान मजदूर क्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसे ठेकेदार द्वारा सेफ्टी बेल्ट भी नहीं दी गई थी। ठेकेदार द्वारा मजदूर के सुरक्षा से किए गए इस खिलवाड़ के कारण मजदूर का क्रेन से संतुलन बिगड़ा और वो फिसलकर 20 फीट ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जॉन मिरन मुंडा ने मृतक के परिजन को रेलवे में नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। बुधवार रात 10 बजे तक धरना के बाद ठेकेदार ने 1 लाख रुपए पीड़ित परिवार को तत्काल राशि देने का वादा किया, जिसके बाद घटनास्थल से शव को उठाया गया है। गुरुवार को मृतक मजदूर मोरन खंडाइत के शव का पोस्टमार्टम होगा। इधर जॉन मिरन मुंडा ने कहा है कि मजदूर की हादसे में मौत नहीं हुई है, बल्कि ठेकेदार ने मजदूर की हत्या की है। अगर मजदूर को नियमानुसार सुरक्षा और सेफ्टी बेल्ट दिए गए होते तो मजदूर की मौत नहीं होती। इस मामले में चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम, सीनियर डीईएन कोऑर्डिनेशन से लेकर रेलवे के उच्च पदाधिकारी भी दोषी हैं। इन सभी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उसके लाइसेंस को भी रद्द किया जाना चाहिए। लोग सदर अस्पताल में कल जो सिंह पोखरिया स्टेशन में एक जो ठेका मजदूर है ऊपर में काम के दौरान गिर के मर गया था, मोहन खंडाइत, जिसका उम्र 35 साल है और उनके पीछे जो है 4 बच्चे अब अनाथ हो गए हैं और अभी उनको तत्काल राशि के रूप में 1 लाख रुपया और उसके अलावा बाकी और कुछ ठेकेदार जो है 32,000 रुपया, मैंने 1,32,000 रुपया का सहायता राशि मिला है। लेकिन मेरा यह कहना है कि रेलवे में जितने भी काम हो रहे हैं उसमें सारे मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, उसका हक को मारा जा रहा है और उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी है 504 रुपया, किसी भी ठेका मजदूर को 504 रुपये नहीं मिल रहा है, 200, 250 उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो मजदूर काम करते हैं उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और कल का जो घटना घटा था, ये घटना अगर सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता, सेफ्टी बेल्ट दिया जाता तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलता। इसके लिए हम लोगों ने अब तय किया है कि 16 नवंबर से हम लोग जमदा से आदित्यपुर और मनोहरपुर से आदित्यपुर तक पदयात्रा चलेगा। नुक्कड़ सभा करते हुए सारे मजदूरों को, रेल के मजदूरों को संबोधित करेंगे और 5 दिसंबर को डीआरएम का यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर मांग करेंगे कि इनके आश्रितों को 20 लाख रुपया का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिया जाए। इसके अलावा जितने भी रेल में काम करने ठेका मजदूर हैं उनका पहचान पत्र दिया जाए। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी जो सरकार निर्धारित किया है उसका भी गारंटी हो और अगर ऐसा नहीं करते हैं डीआरएम साहब तो हम लोग जो है जितने भी काम होते हैं
हड़ताल पर चले जाएंगे, ये हम लोग घोषणा करते हैं। और इधर झारखंड सरकार आदिवासी मूल वासियों के हितों की रक्षा के प्रति कटिबद्ध है। गांव के लोगों को अब शहर के तर्ज पर मल्टीपर्पज एयर कंडीशनर हॉल की सुविधा प्राप्त होगी। सरकार ने मॉडल जाहिर थान बनाने का निर्णय लिया है, जिसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। तो बातें झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को गमरिया के टायो गेट जाहिर थान के शिलान्यास के मौके पर कही। इस वर्ष विगत 30 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सरायकेला में जौहर यात्रा कार्यक्रम के दौरान गमरिया प्रखंड अंतर्गत टायो गेट जाहिर थान को मॉडल जाहिर थान बनाने एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई थी। इसी के तहत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के 2,95,00,000 की लागत वाले इस योजना का मंत्री चंपई सोरेन द्वारा शिलान्यास किया गया। इसी योजना में 90,55,000 की लागत से योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत होगी। इसके अलावा गमरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा पंचायत के मुर्गा गुट्टू गांव में तकरीबन 4 करोड़ की योजना से जाहिर थान सौंदर्यीकरण का भी मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा सभी गांव में मांझी बाबा के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गाड़ी बस योजना के तहत सभी गांव को बस चालन से भी जोड़ा जाएगा, जिससे झारखंड आंदोलनकारी एवं छात्रों को निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि गांव में भी शहरों के तर्ज पर एक मल्टीपर्पज हॉल बना रहे हैं। इस योजना के तहत 12 करोड़ रुपए खर्च कर एसी हॉल बनेंगे, जिसमें 2000 लोग एक साथ बैठकर सामाजिक कार्य कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी मूलवासी के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करेगी। धार्मिक स्थल को सुरक्षा और सुंदरीकरण, उसका साथ साथ एरीगेशन, उसका साथ स्वास्थ्य का, उसका साथ यहाँ का बच्चों का फ्री शिक्षा स्मार्ट मॉडल स्कूल के माध्यम से शुरुआत हो गया है। झारखंड अब आगे की ओर जाएंगे, इसीलिए बीजेपी के पास आज तक जितना दिन और लोग काम राज किया है, एक भी ऐसा झारखंड के हित में नहीं काम किया, सिर्फ झारखंड को धोखा दिया है और झारखंड का खनिज संपदा लूटने का काम किया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।